पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सहाफ़ियों को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ़ कवानीन पास कर लिए जाते हैं। पंजाब असम्बली में हैरत अंगेज़ तौर पर एक ऐसा बिल पास कर दिया गया प्राइवेट मेंबर्स डे पर, जिसमें जो स्पीकर हैं उनको ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो बतौर मैजिस्ट्रेट एक्ट कर सकें, किसी भी अफसर को, किसी भी सहाफ़ी को बुला के उसको जेल कर सकें। लेकिन फिर वो बाद में जब सहाफ़ियों ने एहतजाज किया तो उसमें से वो शिकें निकाल दी गई। लेकिन ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? रहीम यार खान में जो टॉर्चर किया जा रहा है, वो एक मैंने आपको मिसाल दी है। छोटी छोटी जगहों पर आप जाके अगर बात करें, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वहाँ पर जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, और इसमें पुलिस के लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। और नदीम मलिक साहब, उन्होंने एक स्टोरी की, मुर्तज़ा जी, उनको FIA के ये जो साइबर विंग है, इनको और कुछ नज़र नहीं आता, सहाफ़ियों को ये बुला लेते हैं, सहाफ़त को ये दबाना चाहते हैं, आज़ाद सहाफ़त से ये खौफज़दा हैं। क्या वजह है? बिल्कुल यही बात है कि ये जिन लोगों के कहने पे काम करते हैं और ख़ुद भी इनकी तमाम की तमाम इन्वॉल्वमेंट जो है वो, अगर आप देखें तो आपको कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ये तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आएंगे, स्मगलर्स के ऊपर तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आएंगे। नहीं, बड़ी तवज्जो देते हैं माल बनाने के लिए। हाँ, वो दूसरे काम के लिए है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और बड़े नफीस आदमी हैं नदीम मलिक साहब, उनको इन्होंने तलब किया है कि आप आ जाएँ और आके, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते आए हैं। कभी किसी की कोई ट्वीट जो है वो रीट्वीट कर दी जाए, उसके ऊपर लोगों को नोटिस हो जाते हैं कि आप आएँ और आके बताएं। हालांकि हर शख्स ने लिखा होता है कि रीट्वीट्स आर नॉट एंडोर्समेंट, तो उसके बावजूद उसको साइबर में आप डालते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि इनको इस तरह से खौफ का आलम दे दिया जाए। कोई भी शख्स कोई ख़बर स्टोरी करना चाहे तो 100 दफ़ा सोचे कि यार मैं अगर स्टोरी करूँगा तो मेरे साथ ये क्या करेंगे, अगर ये इस तरह के आप जैसे फेम वाले लोग जो हैं उनके साथ ये इस तरह कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या करेंगे। तो बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है जर्नलिज़म की इस वक्त, यानी जर्नलिज़म पर जो दबाव हो रहा है, दबाव है, और यहाँ पे इस हद तक दबाव डाला जा रहा है। बहुत सारे और कई जो नाम यूज़ कर रहे हैं, और ये मारपीट का सिलसिला तो आम हो गया। अच्छा, फिर एक बड़ी अजीब बात है, जब यानी कौन है फिर मारता है? अगर ये वो लोग जिनके हाथ में ताकत है, अगर ये वो लोग नहीं हैं तो भाई आप उन्हें पकड़े, उन्हें एक्सपोज करें। कौन लोग हैं जो ये मारते हैं? असद तूर का मामला है, उसमें वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि बस हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, बताएंगे। कहाँ पर हैं वो? मैंने तो नहीं देखा किसी का नाम आया हो, बताया हो कि क्या हुआ। इससे पहले जो इतने वाक़यात हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, गिनवाना नहीं चाहता। कौन है फिर वो लोग जो, अगर ये वो लोग जिनके हाथ में ताकत है, अगर ये वो लोग नहीं हैं तो कौन लोग हैं ये जो अभी तक रियासत की नज़रों से छुपे हुए हैं? गवर्नमेंट उनका कुछ नहीं कर सकती। कैसे ये मुमकिन है कि हर जगह पे CCTV लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, फिर भी कोई पता नहीं चल रहा? बस ये आप जानते हैं कि सहाफ़त ने जो भी जितनी भी जगह बनाई है वो कुर्बानियाँ इसी तरह की कुर्बानियाँ दे के बनाई है। अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को देख लें, जो आज भी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान को ख़तरनाक। अच्छा, इसमें मेरा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो है ना जी, वो तो उनका तो अपना एक एजेंडा है। लेकिन जो अमेरिका की रिपोर्ट्स है, नहीं देखें, हम ये कहते हैं कि जो यहाँ पर वाक़या हुआ, भाई आप जिसने भी वो किया, आप उसको एक्सपोज करें, आप उसको पकड़ें, आप सहाफ़ियों को, आम लोगों को आप प्रोटेक्शन दें। ये जो इंटरनेशनल एजेंसियाँ हैं ना, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा मुर्तज़ा। मैं इनकी क्रेडिबिलिटी, अमेरिकन कोई एजेंसी है, यूरोपियन कोई एजेंसी है, मैं इनको तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि ये एजेंडे पर चलते हैं। और एजेंडे पर इस तरह से चलते हैं कि जो नहीं भी है ना, उसको सच साबित करने के लिए पूरा माहौल बना देते हैं, और एक ये बेसिकली एक परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो मैं इनको तो नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे जो वाक़यात हो रहे हैं अभी, जो हमने भी दिखाए, ये नहीं होने चाहिए। अगर अच्छा, इसका जो सारे का सारा जो मलबा है वो जाएगा इमरान खान साहब पर जी, वज़ीर आज़म पर जी, भाई आफ्टर ऑल वो इंचार्ज, उनके इल्म में ये चीज़ है या नहीं है, उनको इस बात का पता है या नहीं पता है। लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट में ये काम हो रहा है तो बकेट स्टॉप, तमाम चीज़ें जो है वो इन्हीं के ऊपर आ रही हैं, वहीं पर जनाब जो भी कुछ करवा रहे हैं वो खान साहब करवा रहे हैं। खान साहब को जो सहाफ़त है वो पसंद नहीं है, तो ये अगर खान साहब नहीं भी करवा रहा है, मैं नहीं समझता कि खान साहब करवा रहे होंगे, ज़ाती उन्होंने कोई इस हवाले से नहीं कहा होगा, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं पे आएगी ना। वज़ीर आज़म वही हैं,
मुल्क के चीफ पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुज़दार पे आएगी, वज़ीर आला पंजाब पे आएगी। अब ये तो वो नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता, हमने इंक्वायरी शुरू कर दी। रहीम यार खां पंजाब में है, वहां पर जो कुछ हो रहा है, अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की है, एंड दे शुड बी गिविंग सम आंसर्स। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही नोटिस ले लें इसका। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही नोटिस लेने वाली। वो तो कह रहे हैं कि हमने कार्य सरकार में मुदाखलत में एक मुलजम पकड़ा है और वो उसका हमने मेडिकल करवाया है। किसी पे भी कोई पर्चा करते हैं, कोई झूठा पर्चा, उसकी आपने शक्ल देखी है, उसको मार मार के उन्होंने कैसे कर दिया, ये बहुत अहम है ये इशू में। और इंक्वायरी भी, सबसे मजाक की बात यह है कि उसी ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी है जिसके खिलाफ उसने खबर की है। वो इंक्वायरी हेड वो करेंगे, अंदाजा करें। ये इससे बड़ा मजाक हो सकता है कोई? इनाम गनी साहब, आप आईजी मजाक करने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और आपके जो तर्जमान हैं वो इस तरीके से अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं। आपने एक ट्वीट कर दिया और आपने कहा कि बस आप बिल्कुल फारिग हो गए। देखिए ये बहुत ही संगीन इशू है, वज़ीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। और हम तो यही कर सकते हैं कि बहुत सारी जो हमारे पास फाइल्स हैं उसका हम मुँह खोल दें और फिर वो शुरू कर दें। देखिए अफगान हम तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अफगान नेशनल्स को यूके भिजवाने के लिए आपको पता है कि वो पूरी इंक्वायरी है, उसमें यूके की पूरी रिपोर्ट है, मैं पूरी स्क्रीन पे चलाऊंगा। और जो रिपोर्ट जो है वो, और मैं देखें इंटरनल रिपोर्ट है सर। मैं आपको एक और बात मैं करूँ, क्रेडिबिलिटी की बात है ना, उनके अंदर के अपने ऑफिसर्स की रिपोर्ट है। हाँ। जहाँ हमें लिखा हुआ है जिसमें कि नाम गनी साहब ने ये काम। चले वो हम रिपोर्ट पूरी ले आएंगे, वो हम पूरा इनको एक्सपोज करेंगे ताकि डीपीओ को भी पता चले कि अगर हम किसी सहाफ़ी के साथ कुछ ज्यादती करेंगे तो ये फिर ये बात आईजी की करेंगे, डीपीओ की नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि देखें अभी जो एफआईए के, हम ये साइबर क्राइम की बात कर रहे थे नदीम मलिक साहब की, अभी जो एफआईए के जो नए डीजी आए हैं अब्बासी साहब, ये ही हैज़ ए वेरी गुड रिप्यूट। और केपीके में जो मेरी बात हुई वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल कोई किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ पे इन्हें शहजाद अकबर वगैरह ख़राब करने की कोशिश करेंगे, जो मुझे पता है, क्योंकि वो इस वक्त अपनी दे आर आउट ऑफ देयर स्किन। वो कोई इस वक्त अपने इतना ज़्यादा वो गुस्से में, जलाल में, और इतना तकब्बराना अंदाज़ है उनका कि हम उनको बिल्कुल छोटे मोटे वो कीड़े नज़र आते हैं। लेकिन अब्बासी साहब एक बड़े अपराइट आदमी हैं और अगर जिस तरीके से वो उन्होंने केपीके में वो पुलिस के आईजी रहे, अगर उसी अंदाज में उनको काम करने का मौका मिला एफआईए में तो मेरा ख्याल है कि ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। लेकिन उसके लिए उनको सबसे पहले एफआईए का गंद निकालना होगा। डेफिनेटली अगर वो गंद नहीं निकाल सके और वही शहजाद अकबर साहब और जो दूसरे लोग वहाँ पर जिस तरीके से वो चिमटे हुए हैं, अगर एफआईए में वो वैसे ही रहे तो अब्बासी साहब भी फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी तक की जो इतलात है ना जी, अबू बकर खुदाबख्श साहब भी सब कुछ, डीजी भी वही हैं और सब कुछ वही है वहाँ पे। अगर वही तमाम कुछ करेंगे तो फिर वहाँ फिर तो कुछ भी बेहतरी नहीं हो सकती, कोई काम नहीं है, बेहतरी तो नहीं हो ये। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ समाउ दी अदर। मैंने जिन लोगों से ना अब्बासी साहब के बारे में, उनके बारे में उन्होंने बताया कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ऐसा ही, और कोई प्रेशर नहीं लेते, कोई दबाव नहीं लेते और खौफ खुदा रखने वाले आदमी हैं। तो अगर ये जिस तरीके की चीज़ें अभी हो रही हैं, अगर क्योंकि अभी वो नए नए आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई एतमाद में लेके ये सब कुछ किया गया होगा, बट ही शुड टेक नोटिस ऑफ इट। और ये जो चीज़ें हैं ये उनको ख़राब करने के लिए की जा रही हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब्बासी साहब की जो रेप्यूट है वो बहुत अच्छी है, इसलिए शुरू में ही वो ये काम डाला गया है ताकि कुछ ऐसा माहौल हो, सहाफ़त उनके ख़िलाफ़ हो जाए और फिर सारे सहाफ़ी और वो जो अच्छा काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम भी कहीं पीछे रह जाए और एक अब्बासी साहब एक नई दलदल में फंस जाएं। तो ये बेसिकली देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। ये बड़े तरीके से एक वारदात की गई है और इसका मकसद ये है कि जो करप्ट एलिमेंट है एफआईए का, वो समझता है कि अगर अब्बासी साहब को हम लड़ाएं ना तो ये हमारे पीछे आ जाएंगे। तो बड़ी एक तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, ये गेम की है। अब्बासी साहब को इससे सीखना चाहिए और इससे ऐसे लोगों से एफआईए को सफाई उनकी करनी चाहिए।